यूजी 2023 से 27 वाले स्टूडेंट के लिए मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया। ठीक है, कट ऑफ है, यानी जो कट ऑफ मार्क्स गया हर एक कैटेगरी वाइज वो कितना गया, और साथ ही साथ एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है क्या उसमें कुछ बदलाव किया गया है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, वो अपना मेरिट लिस्ट देख नहीं पाते। ठीक है, मेरिट लिस्ट दो तरीके का होता है। पहला जो मेरिट लिस्ट होता है, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म चांसलर पोर्टल से भरते हो, उसके बाद फिर जो पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, उससे ये पता चलता है कि CUET के मार्क्स के आधार पर या फिर 12th के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। उसके लिए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हो, तो उसके लिए भी अलग एक मेरिट लिस्ट निकलता है जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट होता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी का मिस्टेक हो जाता है तो भाई उसको छांट दिया जाएगा ना। तो दो तरीके का मेरिट लिस्ट निकलता है। दोनों तरीके का अगर मेरिट लिस्ट स्टूडेंट नहीं चेक कर पाएंगे और उनका समय निकल जाएगा, यानी उनका जो एडमिशन वाला डेट है उस एडमिशन वाले डेट से पहले पहला अगर वो मेरिट लिस्ट नहीं देख पाते हैं और बाद में वो एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। समझिए कि उनका नाम रहते भी उनको पता नहीं चलेगा। तो कैसे चेक करना है पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप गूगल को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जिस यूनिवर्सिटी से आपने चांसलर पोर्टल में एडमिशन करवाया है, और उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको पता चल गया कि हाँ इस डेट को मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो उस डेट को आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। जैसे हम एक यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं, ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं, उदाहरण के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DSPMU। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला वाला जो दिख रहा है ना, इसका लोगो भी दिख रहा है यूनिवर्सिटी का, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह फर्स्ट में ही प्रेफरेंस आएगा गूगल वाले सीट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो पहला वाला वेबसाइट है ये वाला, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ओपन होगा आपको कैसे देखना है कि मेरिट लिस्ट आया है या फिर नहीं आया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार से सेक्शन होते हैं। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होता है, बस थोड़ा सा कलर वगैरह जो भी होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लेटेस्ट न्यू एंड अपडेट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जियोलॉजी, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट एंथ्रोलॉजी, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का, इसी तरह देखिए कॉमर्स। तो इसी तरीके से आप अपना इस जगह पर देख सकते हो मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक मैं मेरिट लिस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो यहाँ पर मैं सीधा PDF में जाता हूँ, क्योंकि PDF मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो मैं आपको PDF में ले जाता हूँ डायरेक्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ज्योग्राफी वाला PDF है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर देखिए PDF ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा फॉलोइंग स्टूडेंट आर डायरेक्टेड टू अटेंड काउंसलिंग ऑन 31/7/2023 टू 2/8/2023 अलॉन्ग विद CUET स्कोर कार्ड एंड 12th मार्कशीट। नीचे यहाँ पर CUET स्कोर कार्ड के तहत और 12th के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर CUET स्कोर कार्ड के आधार पर अगर देखें तो कट ऑफ क्या है, पहले रैंक पर जो स्टूडेंट है सतीश चंद्र ओरेन, इनका जो कट ऑफ गया है वो 212 है। ठीक है, ये जो टोटल परसेंटेज मार्क्स था, ठीक है, जैसे आप लोग चांसलर पोर्टल में फिलअप करते थे उसी प्रकार यहाँ पर जो एग्रीगेट यानी जो टोटल परसेंटेज मार्क्स था वो ये है। ठीक है, तो 212 है। उसके बाद अगर आप नीचे जाइएगा तो 200 है, 172 है, इसी तरह घटकर आखिरी में देखते हैं कितना तक कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर देखिए 80 तक गया है। ठीक है, 80 तक गया है। तो बता दूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो ज्योग्राफी वाला डिपार्टमेंट लेने का था, यानी ज्योग्राफी मेजर पेपर सेलेक्ट करने के लिए CUET में सिर्फ एक ही डोमेन पेपर में उनका हो जाएगा। यानी अगर वो ज्योग्राफी मेजर पेपर लेना चाहते हैं तो सिर्फ अगर ज्योग्राफी उनका था CUET के एग्जाम में, तो उसी के आधार पर यहाँ पर CUET का रिजल्ट निकाला गया है, यानी उसके बेसिस पर ये मेरिट लिस्ट निकाला गया है। जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में क्या है, आपका एक डोमेन और एक लैंग्वेज पेपर और एक जनरल टेस्ट, ये तीनों होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर एक ही डोमेन पेपर के आधार पर सिलेक्शन लिया गया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने वही प्रेफरेंस रखा था। इसी प्रकार हम लोग एक और यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये जमशेदपुर का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू CUET एग्रीगेट मार्क्स 2023 टू 2027 पर देखिए 95 गया है। यहाँ पर हमको लग रहा है कि जो CUET लिखा हुआ है ना बगल में, तो ये CUET का एग्रीगेट मार्क्स है, और जिसमें नहीं लिखा है हमको लग रहा है कि वो 12th वाला मार्क्स होगा। आई थिंक हमको यही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही कम गया है CUET वाला मार्क्स देखा जाए तो 12th के मुकाबले में। और अगर सबसे लो मार्क्स अगर देखें, सबसे लो मार्क्स, तो लास्ट वाले लिस्ट में जाते हैं, सबसे लास्ट वाले लिस्ट में जाते हैं तो कितना गया है ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 42, ओ माय गॉड, एग्रीगेट मार्क्स इनका 42 है। तो सोच लीजिए क्या आप लोग का नहीं होगा आपकी यूनिवर्सिटी में? 100% होने की चांस बढ़ जाती है। और यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम था, क्योंकि यहाँ पर सारे गर्ल्स वाले लोग ही एडमिशन करवाते हैं। इसी प्रकार जितने भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो उन यूनिवर्सिटी में, उन कॉलेजेस में कट ऑफ ना के बराबर जाएगा देखा जाए तो। ठीक है, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है शिक्षा में।
आई थिंक आप लोग CUET के कट ऑफ से खुश हुए होंगे, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी का अभी तक से मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ, अगर वो स्टूडेंट देख रहे होंगे तो बिंदास रहिए, बेधड़क आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट एडमिशन फॉर्म, इसका मतलब है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है, वो वाला। और आगे देखिए जेरोक्स फी फॉर्म रिसिप्ट, यानी जब आप फॉर्म भरे तो उस समय आपने फी पेमेंट किया होगा, उसका जेरोक्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जेरोक्स 10 एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, यानी 10th क्लास का एडमिट कार्ड, मार्कशीट लगेगा और पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद जेरोक्स 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और CUET स्कोर कार्ड, इन सभी का जेरोक्स, यानी जेरोक्स मतलब होता है फोटोकॉपी। CLC या SLC का मतलब होता है TC, जो आपको स्कूल से मिलता है, ठीक है, उसका ओरिजिनल यहाँ पर लगेगा, कोई भी जेरोक्स नहीं दीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। इसके बाद जेरोक्स कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट, ये सब का आपको जेरोक्स लगेगा, ठीक है। और सारे जेरोक्स वाले जितने भी रहेंगे उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब है सभी में सिग्नेचर आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोल दिया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, तो याद रखिएगा, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड इसलिए किया जाता है ताकि वो वेरीफाई हो जाए डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप नीचे पर सिग्नेचर करोगे और सिग्नेचर जैसे तैसे नहीं करना है, आपको वहां पर अपना नाम अच्छे से लिखना है खुद से, जैसे आप बैंक में सिग्नेचर करते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको CUET का मार्क्स बताया, उसके आधार पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाले रिक्वायरमेंट जो भी है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार से चेक करना है। आने वाले टाइम में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और जो भी बचे हुए यूनिवर्सिटी है उनका भी मेरिट लिस्ट कवर करूंगा, तो बिंदास रहिए। बाकी जो भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से और जो भी यूनिवर्सिटी से आने वाला सब्जेक्ट वाला मेरिट लिस्ट अभी तक से नहीं आया है, ऐसे ही चेक करते रहिएगा, यूनिवर्सिटी के साइट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से नए व्यूअर जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल में आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। पढ़ाने वाला वीडियो जो भी है वो आपको अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।